हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 11.2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम बार ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, जो हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। पे हमें ग्राफ दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। तो इसका आंसर है बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है क्योंकि इसमें हम बार्स के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बार बने हुए हैं ब्लू और वाइट कलर के। तो इसका हम फर्स्ट आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर होगा सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट किया है, सेविंग्स इन अप्रैल और सेविंग्स इन मार्च। तो इसलिए ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। दो चीज़ों को एक ही बार ग्राफ के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इसको हम लिखेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। सेकंड करेंगे। सेकंड है, हाउ मच इज़ द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के मंथ में वैशाली की कितनी सेविंग्स थी। तो यहाँ पर हम नेम चेक करेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस में नेम दिए हुए हैं, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा और वैशाली। तो वैशाली के हम बार ग्राफ को चेक करेंगे और इसमें मंथ ऑफ अप्रैल देखेंगे। मंथ ऑफ अप्रैल में यहाँ पर हमें स्केल दिया हुआ है। स्केल में सेविंग्स इन अप्रैल ब्लू कलर से दी हुई है और सेविंग्स इन मार्च वाइट कलर से दिए हुए। तो हम ब्लू कलर का जो मार्क है वो चेक करेंगे कहाँ तक है। तो ब्लू कलर का मार्क 600 तक है इन रुपीज़। तो 600 रुपीज़ उसकी सेविंग थी मंथ ऑफ अप्रैल में। सेकंड में हम आंसर में लिखेंगे, द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज 600 रुपीज़। तो ये सेकेंड वाला पार्ट फिनिश हुआ। अब थर्ड वाला करते हैं। वाला है, हाउ मच इज़ द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ्स मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल में सरोज की सेविंग्स का टोटल कितना है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सेकेंड बार ग्राफ है वो सरोज का है। उसमें उसकी टोटल सेविंग्स है मार्च में 400 है और टोटल 800 तक ये बार ग्राफ जा रहा है। तो टोटल सेविंग्स हो जाएगी 800 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज 800 रुपीज़। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है, हाउ मच मोर इज़ द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता दैन टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। तो यहाँ पर हम पहले टोटल सेविंग्स सविता और मेघा की चेक करेंगे। तो सविता का फर्स्ट वाला बार ग्राफ है जो है 1000 रुपीज़ और मेघा का जो बार ग्राफ है वो है 500 रुपीज़। तो टोटल सेविंग्स सरोज की हो जाएगी 1000 रुपीज़ और मेघा की हो जाएगी 500 रुपीज़। तो सविता की 500 मेघा से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सविता सेविंग्स इज ₹1000 और यहाँ पर लिखेंगे मेघा सेविंग है ₹500। तो इसमें पूछा हाउ मच मोर इज़ द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन मेघा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सविता सेविंग इज 500 मोर देन दैट ऑफ मेघा। लास्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है, हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसकी भी जो भी बार ग्राफ सबसे छोटा होगा वो उसकी कम सेविंग होएगी। तो मेघा का बार ग्राफ जो है वो 500 रुपीज़ है, उसकी सेविंग ओनली 500 रुपीज़ है और बाकी सभी की सेविंग 500 से ज़्यादा है। तो मेघा की सेविंग्स मंथ ऑफ अप्रैल में लीस्ट होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेघा सेविंग वर लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल।
लास्ट क्वेश्चन का आंसर है मेगा सेविंग वर लीज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 11.2 का क्वेश्चन 2 है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 टू स्टैंडर्ड 8 इन आर ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। और यहाँ पे हमें स्केल भी दी हुई है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज़ 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो एक ये स्क्वायर है स्मॉल वाला 1 सेंटीमीटर का, वो 10 स्टूडेंट्स होंगे। और हमें स्टैंडर्ड दिए हुए हैं 5, 5, 6, 7, 8 और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का हमें यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। तो हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और दोनों में फिर स्केल लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड को हम एक्स एक्सिस में करेंगे और वाई एक्सिस में हम बॉयज़ और गर्ल्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने एक्स और वाई एक्सिस का रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस में। तो फर्स्ट 2 स्क्वायर छोड़ के हम यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, फिर 2 स्क्वायर छोड़ के 6th स्टैंडर्ड, फिर 2 स्क्वायर छोड़ के 7th स्टैंडर्ड और फिर 2 स्क्वायर छोड़ के 8th स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, 4 स्टैंडर्ड, इसलिए हमने यहाँ पे 2-2 स्क्वायर छोड़े हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ ज़्यादा डेटा रहेगा तो हम फिर ओनली 1 स्क्वायर छोड़ेंगे। यहाँ पर हम स्केल लिख लेते हैं। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 10, 20, 30। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स में बॉयज़ की संख्या है 34 मैक्सिमम है और 14 यहाँ पर मिनिमम है। तो हम यहाँ पर 10 से स्टार्ट करते हैं। 10, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया 10 स्टूडेंट्स। फिर 10 कैसे हम 1 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट्स लेते जाएंगे। 20, 30, ये हो गया 40, 50, 60। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट्स। अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो बॉयज़ की संख्या है 34 और गर्ल्स की संख्या है तो 5th स्टैंडर्ड में बॉयज़ और गर्ल्स हैं 34 और 17। तो 34 + 17 करेंगे पहले। 34 + 17 होता है 52। तो यहाँ पर 52 मार्क करेंगे ऊपर, यहाँ पर 50 तक आएंगे हम और फिर 2 डिविजन्स और ले लेंगे। तो ये 52 तक यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइन 52 तक। तो ये हमने 52 तक लाइन ड्रॉ करी है। अब यहाँ पे 34 पे हम बॉयज़ मार्क करेंगे। तो ये 35 और 1 स्क्वायर छोड़ के यहाँ 34। तो यहाँ तक हमारे इसमें यहाँ तक 5th स्टैंडर्ड में बॉयज़ हैं और बाकी रेस्ट जो रहेगा वाइट पार्ट उसमें गर्ल्स रहेंगे। तो हमें बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेट दिखाना है। तो इस पार्ट को हम शेड कर देते हैं, लोअर पार्ट को। ये हो गया बॉयज़ का नंबर और ऊपर हो जाएगा गर्ल्स का। और यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं ऐसे स्केल पर, ये शेडेड पार्ट इज़ इक्वल टू बॉयज़ और प्लेन यहाँ पर रहेगा विदाउट शेडेड गर्ल्स। तो ये 5th स्टैंडर्ड का डेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 6th स्टैंडर्ड में है 26 और 14। तो 26 बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं 14। तो दोनों को ऐड करेंगे, 26 और 14 होता है 40। तो पहले सबसे पहले हम 40 मार्क कर लेंगे यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड में और लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब हमें 26 बॉयज़ दिखाना है। तो 26 पे हम बॉयज़ मार्क करेंगे यहाँ पर। तो ये बॉयज़ हो गए, यहाँ पर हम इसको शेडेड दिखा देंगे। ये बॉयज़ हो गया और रेस्ट जो बचेंगे वो हो जाएगा गर्ल्स। ऐसे ही हम 7th स्टैंडर्ड के मार्क करेंगे। 7th स्टैंडर्ड को पहले 7th स्टैंडर्ड के बॉयज़ और गर्ल्स काउंट करेंगे। टोटल हो जाएगा 21 + 14 = 35। तो यहाँ पे 35 पर मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 7th स्टैंडर्ड के ऊपर 30 और ये 35 और फिर इसे लाइन ड्रॉ करके ये रेक्टेंगल बना लेंगे। इसके बाद हम 21 मार्क करेंगे। यहाँ पे 21 पे हमें बॉयज़ शो करना है। ये 21 हो गया।
तो ये बॉयज़ हो गए, इन्हें हम शेडेड दिखा देंगे और रेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा गर्ल्स का नंबर। अब 8th स्टैंडर्ड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स की जो नंबर्स हैं उनको के नंबर्स जो हैं उनको ऐड करेंगे। तो 25 और 20 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 45। तो सबसे पहले 45 को मार्क करेंगे ऐसे और फिर लाइंस ड्रॉ करके रेक्टेंगल पूरा करेंगे। अब 25 बॉयज़ हैं तो 25 यहाँ पर 25 मार्क करेंगे, ये हो गया 25 और इसे शेडेड दिखाएंगे। यहाँ पर हमने चारों स्टैंडर्ड के लिए बार ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं। तो क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट 11.2 का क्वेश्चन 3 है, इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 2017 इन 4 टाउन्स इज गिवन, शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। और यहाँ पर हमें 2016 और 17 का डेटा दिया हुआ है 4 सिटीज़ का, करजत, वाडगांव, शिवपुर और खंडाला, 4 जगह का हमें यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि कितने ट्रीज़ उसमें प्लांट किए गए 2016 और 17 में। तो इसका हमें बार ग्राफ बनाना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें टेबल दिया हुआ है, इसके नीचे ही हम एक टोटल का एक कॉलम बना लेंगे और टोटल फाइंड कर लेंगे सारे सिटीज़ के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 150 और 200 मिलके हो जाएगा 350। नेक्स्ट यहाँ पे 250 और 300 हो जाएगा 550 और ये 200 और 250 हो जाएगा 450 और ये 100 और 150 हो जाएगा 250। तो हमने टोटल लिख लिया है ताकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने ट्रीज़ हैं, ताकि हम वाई एक्सिस पे उतना नंबर ले सकें। तो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और फिर स्केल ले लेंगे हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज़, क्योंकि तो यहाँ पर हम स्केल लिख लेंगे पहले, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज़। और यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है और अनशेडेड पोर्शन है वो भी हमें बताना है। तो शेडेड और अनशेडेड को हम बता लेते हैं, क्योंकि 2016 पहले दिया हुआ है तो नीचे वाला पार्ट हम शेडेड बता देते हैं, ये 2016, और अनशेडेड बता देते हैं 2017। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वाई एक्सिस में हमें यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 200, 300, 400, 500 और 600 यहाँ पर हो जाएगा ट्रीज़। और यहाँ एक्स एक्सिस में हो जाएगा टाउन। अब फर्स्ट हम करजत के लिए ड्रॉ करते हैं। करजत में है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं 350। तो वाई एक्सिस में हम 350 पर मार्क करेंगे यहाँ पर और इसे ड्रॉ कर देंगे 350 पर। और 350 में से 150 जो है वो नीचे का 150 जो है वो 216 का डेटा है। तो यहाँ पर हम है ये 150 है, इसको हम शेडेड बता रहे हैं 216 का, यहाँ हमने स्केल में लिखा है। तो ये हमारा करजत का ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे करजत। अब नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है वाडगांव का। वाडगांव का टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ है 550। तो यहाँ 550 तक मार्क करेंगे पहले और फिर ड्रॉ करेंगे लाइंस और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें 250 और 300 है, तो 250 जो है यहाँ पर मार्क करेंगे। 250 हमारा शेडेड पार्ट हो जाएगा, जो 216
2016 का डेटा है और बाकी का जो डेटा है वो 2017 का है। ये है हमारा वाडगांव के लिए हम W लिख देते हैं। और अब नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं शिवपुर के लिए। 450 है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़। तो यहाँ 450 में हम 2 डॉट्स ड्रॉ करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसमें अब 200 और 250 है, तो फर्स्ट 200 पे यहाँ पे मार्क करेंगे और उसे शेडेड कर देंगे क्योंकि ये 216 का डेटा है। और ये है हमारा शिवपुर, तो इसके नीचे S लिख देते हैं। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे खंडाला के लिए। 250 ट्रीज़ हैं टोटल, तो 250 मार्क करेंगे यहाँ पर और फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब 250 में से 100 जो है वो 260 का डेटा है, 2016 का डेटा है, उसको शेडेड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया खंडाला, जिसके लिए हम K लिख लेते हैं या KH लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों टाउन्स के लिए बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 11.2 का क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस सेट 11.2 का क्वेश्चन 4 है, इन द फॉलोइंग टेबल डेटा ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवन। ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। और यहाँ पर हमें और स्केल दिया हुआ है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 500 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है बच्चों का, और 3 जगह के हमें डेटा दिए हुए हैं, पैठन, योला और शाहपुर का। और इसमें हमें बच्चों ने साइकिल, बस और ऑटो और पैदल जो भी बच्चे स्कूल जाने के लिए कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया है उसका हमें डेटा दिया हुआ है। इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। इसमें हमें स्केल भी दी हुई है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज़ 500 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले यहाँ पे टोटल लिख लेंगे स्टूडेंट्स का, टोटल कितना हो रहा है, ताकि हमें बार ग्राफ में ये इजी रहता है बनाने में। तो यहाँ पर पहले सारे स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं। तो 3250 प्लस 750 हो जाएगा 4000 और 4000 प्लस 1000 हो जाएगा 5000। नेक्स्ट हो जाएगा 1500 प्लस 500 2000 और 2000 और 1000 हो जाएगा 3000। और नेक्स्ट में हो जाएगा 1250 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 2250। और स्केल, अब हम यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे और स्केल लिखेंगे। यहाँ पे स्केल दिया हुआ है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर्स इक्वल्स 500 स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम बॉक्सेस बना लेते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पर 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, साइकिल, बस और ऑटो, तो तीनों के लिए हम डिफरेंट शेडिंग करेंगे। तो साइकिल के लिए हम सिंपल बना देते हैं, बस के लिए हम उसे ऐसे चेक्स बना देते हैं, और ऑन फुट के लिए हम बना देते हैं डायगोनल्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइकिल, बस और फुट, और तीनों के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, साइकिल के लिए है स्क्वायर, बस के लिए है प्लस और इसके लिए है डायगोनल्स फुट के लिए। तो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस में हो जाएगा टाउन। ये हो जाएगा 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और ये 5000।
फर्स्ट वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पैटर्न के लिए हम P लिखेंगे यहाँ पर और ड्रॉ करेंगे। पैटर्न का है 5000 तक का ग्राफ है, तो हम यहाँ पे 5000 तक पहले मार्क कर लेंगे और फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइकिल बता देते हैं। साइकिल है 3250, 3250 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ तक बाय साइकिल है। उसके बाद है 750 है, तो 50 और 1000 है यहाँ पर, 5000 और ये 1000, तो यहाँ पर ये हो गया 1000। ये हो गया हमारा ऑन फुट, इसे हम शेड कर देते हैं डायगनली। बस एंड ऑटो के लिए हमने यहाँ पर प्लस बनाना है, और साइकिल के लिए हमने उसको प्लेन छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट वाला ग्राफ पूरा कर दिया है जो पैटर्न के बच्चों के लिए है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे नेक्स्ट वाला ग्राफ जो है योला के बच्चों के लिए। तो इसमें हमें 3000 तक का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पहले हम 3000 मार्क कर लेंगे। ये है 3000, इसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस में बच्चों हमने कोई स्केल नहीं ली है, तो हम उसे 2 स्क्वायर छोड़ के भी बना सकते हैं। ओनली 3 टाउन्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम इजीली अच्छे से उन्हें गैप दे के बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर्स छोड़े हैं बीच में। अब हमें यहाँ पर साइकिल, बस और ऑन फुट को रिप्रेजेंट करना है इस बार ग्राफ में। ये 1500, यहाँ पे 100 और ये 1500, ये हो जाएगा साइकिल। इसे हमें प्लेन ही रखना है। नेक्स्ट है बस एंड ऑटो। बस एंड ऑटो का यहाँ पर आ जाएगा 500 और फिर बाकी का 1000 जो है वो हो जाएगा ऑन फुट। तो ऊपर वाला ऑन फुट हो जाएगा डायगोनल, हम उसे शेड करेंगे। बस एंड ऑटो का हम यहाँ पर चेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों रिप्रेजेंट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट शाहपुर के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। शाहपुर का टोटल है 2250, तो यहाँ पे 2250 यहाँ पर आ जाएगा। 2000 और 2500 के बीच में इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे साइकिल है 1250, तो ये हो गया 1000 और 1500 के बीच में हो जाएगा 1250, ये हो गया साइकिल। नेक्स्ट बस और ऑटो के लिए 500 है, बस और ऑटो के लिए 500 और बाकी ऑन फुट के लिए 500 है। तो ऑन फुट वाले को हम पहले डायगोनल शेड कर लेंगे और बस एंड ऑटो के लिए हम चेक्स बना लेंगे। तो ये वाला हमारा, हमने यहाँ पे टाउन लिखना भूल गए हैं पहले में, यहाँ पे वाई लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा एस शाहपुर के लिए। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11.2 का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 11.2 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।